द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको सादर से प्रेम नमस्कार। आज के इस सत्र में मैं आपके सामने एक ऐसे युवा सन्यासी का जीवन आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, जिन्होंने केवल 39 साल की उम्र में देश में, विदेश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में हिंदुत्व का डंका बजा दिया। जिन्होंने हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा दर्शन, हमारा अध्यात्म, इसकी चेतना जगा दी। हिंदू समाज के अंदर उन्होंने जान फूंक दी और उस समय जब कोई हिंदुत्व की बात करने को तैयार नहीं था, उन्होंने अमेरिका में दूर जाकर, जो हम लोगों के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते थे, ये सपेरों का देश है, ये मदारियों का देश है, ये जादू टोने का देश है, गरीब है, दुखी है, उन्होंने उस समय हिंदुत्व का डंका बजाया अमेरिका में जाकर। बहुत महापुरुषों ने कहा, ये देश जो आज़ाद हुआ, इस आज़ादी में उन्होंने जो चेतना जगाई, समाज को जो खड़ा किया, उसका बहुत बड़ा योगदान है। इनका नाम था स्वामी विवेकानंद। इनका चित्र, इनकी युवा अवस्था, इनका अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शरीर आज भी हमारे नौजवानों को झकझोर देता है। इनका बचपन का नाम स्वामी विवेकानंद नहीं था, इनका नाम था बचपन का नरेंद्र नाथ। 12 जनवरी 1863 को जन्म लेते हैं कलकत्ता के अंदर। माता भुवनेश्वरी देवी, पिता विश्वनाथ दत्त, अच्छे प्रसिद्ध वकील। बाबा दादा श्री दुर्गादास जी, जो बाद में संन्यास ले गए, और इनके जीवन पर जिनका बहुत प्रभाव पड़ा। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। बचपन से शरारती थे, नटखट थे, तेज थे, चुस्त और फुर्तीले थे। थोड़े बड़े होते हैं इनको कुश्ती का शौक, व्यायाम का शौक, दंड युद्ध का शौक, शतरंज खेलने का शौक, क्रिकेट खेलने का शौक, अध्ययन का शौक। इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। इनके प्रधानाचार्य थे विलियम हेस्टी। क्या कहते थे इनके बारे में? जर्मन और इंग्लैंड के विश्वविद्यालय में एक भी ऐसा छात्र नहीं जो इस नरेंद्र नाथ की बुद्धि से उससे तुलना की जा सके। लोगों ने तो यहाँ तक कहा, आइंस्टीन जिसने आविष्कार किए, उससे भी ज्यादा बुद्धि तेज स्वामी विवेकानंद जी। प्रवास करते करते अमेरिका से यूरोप आए, इंग्लैंड गए, लंदन में पहुंचे, एक अंग्रेज महिला के यहाँ ठहरे। रात को महिला ने कहा, स्वामी जी एक पुस्तक मेरे पास है धार्मिक, आप उसको पढ़ना चाहेंगे? उनका क्यों नहीं पढ़ना चाहूंगा। रात्रि को उनको देते हैं और सुबह ये उनको वापस कर देते। महिला को लगा गुरुजी को पुस्तक अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पढ़ा नहीं। कहला, स्वामी जी पुस्तक अच्छी नहीं लगी? नहीं, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है। कहने लगा, अच्छा ये लीजिए पुस्तक, आप कोई प्रश्न निकालिए, कोई पहरा और पंक्ति पूछ लिए। उस महिला ने 290 पेज, पहली लाइन में क्या है, इतना नंबर पेज, अंतिम लाइन क्या है, इतना नंबर पेज, बीच में क्या लिखा है। स्वामी जी ने बोल दिया। हैरान थी महिला, इतनी अच्छी पुस्तक, इतनी बड़ी पुस्तक कब पढ़ ली, कैसे पढ़ ली? मैं और उनकी बुद्धि कितनी तेज थी को उदाहरण दूंगा। एक टीचर पढ़ाने के लिए आया कॉलेज। थोड़ा बीच का समय खाली था जरा, जब तक वो टीचर आता। ये अपने दोस्तों को, क्लास के सहपाठियों को बातें सुना रहे थे। इतने मस्त थे लोग, टीचर आ गया, पता ही नहीं चला। टीचर ने पढ़ाया, टीचर को ध्यान में आया, इनका ध्यान ही नहीं है। टीचर ने पूछा विद्यार्थी से, बताइए आपने क्या पढ़ा? कोई जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने नरेंद्र नाथ को पूछा, हमने क्या पढ़ाया? उन्होंने बता दिया। तो उनका, अच्छा तुम सब विद्यार्थियों ने गलती किया, खड़े हो जाओ। ये भी खड़े हो गए। टीचर ने कहा, बैठ जाओ, तुमने तो सुना दिया। क्या लगाने, इन सबको सुना तो मैं ही रहा था, इन सबको बिजी तो मैं नहीं रखा था, मैं क्यों नहीं खड़ा हूंगा? ये सत्य बोलने में इनकी माँ के संस्कार। माँ ने बड़ा आग्रह किया, बेटा सच बोलना है हमेशा। इनकी क्लास में टीचर ने भूगोल का एक प्रश्न पूछा, इन्होंने जवाब दिया। टीचर ने कहा गलत है। क्या लगा, नहीं गुरुजी सत्य है, मैंने ठीक बोला है। अच्छा सामने बोलते हो? इनकी पिटाई शुरू कर दी। इन्होंने यही कहा, आप मुझे मार तो रहे हो, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि मैंने आपको ठीक जवाब दिया। घर में आए, माँ को सारी बात सुनाई, आंखों में आंसू भी थे। कहने लगा, बेटा तुमको ये लगता है ना मैं सही था, कोई बात नहीं, डंडे पड़े हैं, लेकिन सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा।
थोड़ा जीवन और आगे बढ़ा। पिताजी का देहांत 1884 में हो गया। बहुत अच्छे वकील थे, खूब अच्छी इनकम थी, लेकिन हाथ बहुत खुला था। संतों पर, मंदिरों पर, किसी की आवश्यकता है, कोई गरीब आ गया, उसकी मदद बहुत करते थे। जब उनका देहांत हुआ, कुछ दिन तो खर्चा चला, उसके बाद हालत घर की खराब हो गई। विवेकानंद जी को भी नौकरी की तलाश के लिए निकलना पड़ा और 1897 में रामकृष्ण परमहंस का भी देहांत हो गया। इसके बाद इन्होंने 5-6 वर्ष पूरे देश का भ्रमण किया है। देखा हिंदुस्तान कैसा है, देखा भारत कैसा है, इस बीच में इनका जीवन कैसा था, इसको बताने वाली कुछ घटनाएं भी घटी। जा रहे थे प्रवास पर, एक दलित समाज का व्यक्ति, हम जिसको आज की भाषा में एससी कहते हैं, चिलम पी रहा था। इनकी इच्छा हुई चिलम पीने की। उन्होंने कहा, लाओ भाई हमको भी चिलम पिला दो। अरे मैं दलित हूं, मैं एससी समाज का हूं, मैं सफाई करने का काम करता हूं, आपको चिलम पिलाऊंगा संत को? नहीं पिलाऊंगा। ये आगे बढ़ गए। दिमाग में चिंतन शुरू हुआ, तुम तो कहते थे कण कण में भगवान है, अगर मेरे अंदर भगवान है तो इसके अंदर भी भगवान है, फिर ये एससी कहाँ हुआ? तुमने इसकी चिलम क्यों नहीं ली जब इसने मना किया तुमको देने से? वापिस हो लिए। लाओ भाई चिलम दो अपनी, हम चिलम पियेंगे। फिर उसने मना किया, नहीं मुझे चिलम पीनी है, और उसी से उन्होंने चिलम। बहनों और भाइयों, ये जो घटना मैंने रखी, इसको जरा समझने का प्रयास करना। उस समय जब अस्पृश्यता कितनी, और उसमें भी एक संत उससे चिलम मांग रहा है पीने के लिए, अर्थात ये भी मेरा भाई है, मेरे इसमें कोई अंतर नहीं है। समाज को ये कहा, देखिए हमारे समाज ने कभी ऊंच नीच की भावना को नहीं माना है। हमारे महापुरुषों ने, राम ने सबरी के भेद, जटायु उनकी गोद में अपने प्राण छोड़ रहा है, और मीराबाई और झालीबाई रानी, रविदास की शिष्या, उनको लेकर के चित्तौड़ आ रही है। हमारे यहाँ अस्पृश्यता कहाँ थी, ऊंच नीच की भावना कहाँ थी? ये स्वामी विवेकानंद जी का भाव था, उससे चिलम लेकर पीने का और वापस आकर के फिर चिलम मांगने का। उसके बाद एक बार इनके मन में विचार आया, मैं भ्रमण कर रहा हूँ, प्रवास कर रहा हूँ, संत हूँ, सन्यासी हूँ, किसी खोज में निकला हूँ, किसी लक्ष्य के लिए निकला हूँ, लेकिन मुझे कहीं कोई लगे कि हाँ तेरा जीवन सार्थक है, तो ठीक दिशा में काम कर रहा है। चलते चले गए, जंगल के अंदर पहुंच गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सामने देखा शेर आ रहा है। इनके मन में जरा भी डर पैदा नहीं हुआ। वैसे भी सोच तो चुके थे, भूखे भी थे, खाना भी नहीं मिला था, थोड़ी निराशा भी थी मन में, तो कहने लगा यार अच्छा है, शेर खा जाएगा मुझे। इनके मन में 1% भी डर पैदा नहीं हुआ। शेर इनके बराबर से निकल गया। ये रात भर वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। अरे शेर भूखा चला गया है, आएगा शेर, अच्छा है मुझे खा जाएगा। पूरी रात ये जगे रहे, शेर नहीं आया। तो इनके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटी, देखिए। और एक जीवन में घटी, खेतड़ी के महाराज के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध आया था। थे इनके अच्छे भक्त थे, इनका बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने एक संगीत सभा बुलाई, और जैसे राजाओं महाराजाओं के यहाँ गायन करने वाली महिलाएं रहती थी, सुंदर महिलाएं रहती थी, और उसने गीत गाना प्रारंभ किया। खेतड़ी के महाराजा ने इनको मैसेज भेजा, संदेश भेजा, जाओ भाई स्वामी जी को बुला ला, वो भी गीत सुनेंगे। इनको लगा महफिल सजेगी राजा की, कैसे कैसे लोग बैठे होंगे, एक महिला गीत गाएगी, तू संत है, तुझे नहीं जाना चाहिए। इन नहीं गए। वो जो महिला थी जो गीत गा रही थी, उसने ऐसा भजन गाया, मेरे अवगुण चित्त ना धरो। तो फिर इनके मन में विचार होना शुरू हुआ, ये गीत मेरे लिए गाया जा रहा है। गए, लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, महिला को भी बड़ी प्रसन्नता हुई जो गा रही थी। जब गीत समाप्त हो गया, लोग सब जा रहे थे, उस महिला से इनका मिलना हुआ। इन्होंने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, माँ कहकर उसको प्रणाम किया। माँ की दृष्टि से उसको देखा।